गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई तो बच्चों के साथ साथ हम भी मस्ती करेंगे क्योंकि हमारा भी बचपन अभी ज़िंदा है। आप भले बचपन के हो जाए मगर बचपन को ज़िंदा रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं और आज है सैटरडे के दिन आज बच्चों की और मतलब छुट्टियां तो हो ही गई थी। हस्बैंड की छुट्टियां थी तो हम लोगों ने प्रोग्राम का बनाया कि आज कहीं चलते हैं। तो फाइनली किसी ने सजेस्ट किया था कि राष्ट्रीय बाल भवन में बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम लोग वहीं की जाने के लिए तैयारी बना रखे हैं। तो फटाफट से रेडी होकर निकल पड़े हैं और सुबह हम लोग 8:15 बजे निकल गए घर से, क्योंकि बोलते 9 बजे खुल जाता। तो फाइनली हम लोग आ गए राष्ट्रीय बाल भवन, जहाँ बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आए थे। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली आप आइए और बच्चों का एडमिशन करवाइए, क्योंकि एक साल में 200 रुपये की फ़ीस लगती है। मात्र आप 2 एक्टिविटीज़ कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बर्ड्स थे, डक्स थे, डक अपना बाथिंग कर रहा था, पिजन थे बहुत वैरायटी के। तो ये एक प्रकार से जू जैसा फीलिंग्स आपको आएगी। उसके बाद आप मिरर में आइए, देखिए बौने वाली फीलिंग्स आ रही थी, तो इसी को सब देख देख के हंस रहे थे कि आप कितनी भी हाइट होके यहाँ आपकी छोटी सी हाइट हो जाती है। आप देख सकते हैं मिरर में कितनी गंदी सी फीलिंग्स आ रही थी। उसके बाद बच्चों का झूला लगा हुआ था तो बच्चे झूला झूल रहे थे। और इसके बाद हम लोग ने पहले सोचा कि विज़िट कर लेते हैं सब जगह क्या क्या है वहाँ पास। तो उसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते गए तो यहाँ बहुत सारी ड्राइंग थी, पेंटिंग थी, जो होम मतलब कि हाथों से बनी हुई थी और सब बच्चों ने ही बनाई थी टीचर्स का साथ मिलकर। तो जी इसी को हम लोग सब देखने आए थे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। तो बच्चों को बार बार झूला मिल रहा था। फिर ग्राउंड में आ गए तो बच्चे और झूला झूल रहे थे। उसके बाद ये जीरो कांटा वाला गेम हो रहा था, तो मैंने सोचा अपने बेटे के साथ मैं भी खेलती हूँ। अजीब सा लग रहा था क्योंकि हमेशा कॉपी पेन में खेलते हैं। तो फाइनली बेटा जीत गया है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा था ये। और उसके बाद यहाँ बच्चे ने थोड़ी थोड़ी और एक्टिविटीज़ करी, काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों ने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। वैसे बच्चों के साथ करने का अलग ही फीलिंग्स होती है, मगर बच्चे हल्के होते हैं तो इस वजह से सेट नहीं हो रहा था। तो हम दोनों मिल के फ्रेंड्स आपस में ही इसको कर रहे थे, क्योंकि सेम एज के थे। उसके बाद बच्चों के लिए और भी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। और इसके बाद आ गए थे फाइनली ट्रेन में, जहाँ इसका आनंद लेने के बगैर ये वाला राष्ट्रीय भवन हमारा अधूरा रह जाता है। तो अभी ट्रेन पूरी खाली थी। उसके बाद हम लोगों ने पहले फ़ोटो क्लिक करी, उसके बाद सारे सारे बहुत सारे लोग जो थे वो पैसेंजर्स आ गए थे। हम लोग अपनी बैठे ट्रेन में और ट्रेन की यात्रा को निकल पड़े हैं स्टेशन से। और ये 1 किलोमीटर की यात्रा है। और चलिए हमारे साथ आपको भी एंजॉय करवाते हैं। तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है राइड को, और काफ़ी अच्छी राइड है। ओनली 30 रुपीज़ में आप पूरा इंडिया घूम सकते हैं। इंडिया का मतलब है कि एक थोड़ी थोड़ी दूर में आपको हर सिटी का व्यू दिखाया जाएगा यहाँ पास। तो मैं वही बच्चों से कह रही थी कि कैमरा को आगे पीछे करके सारा व्यू दिखाइए। ये तो एंट्री गेट है, यहाँ आप आराम से बैठने को नहीं दिया जाता है, मेन स्टेशन में ही बैठने को दिया जाता है। उसके बाद चलिए हमारे साथ आप भी यात्रा करिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया जगह है, एकदम वाजिब रेट है। आप कभी भी बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। मंडे ट्यूसडे क्लोज़ रहता है और बाकी एवरी डे ओपन रहता है। और जो गवर्नमेंट की फेस्टिवल होती है वो उसमें भी क्लोज़ रहता है। तो आप आराम से आइए सैटरडे को, संडे को, जब भी आपको समय मिलता है। संडे को आई थिंक क्लोज़ रहती है ऑफिस। और इसके बाद एडमिशन करवाइए। 1 साल तक 200 रुपये फ़ीस है। और समर वेकेशन में बस चलती है जिसके 800 रुपीज़ फ़ीस लगती है। तो हम लोग वही आराम से आए बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 8 किलोमीटर दूर था। हम लोग ने बस लगवा दिया, 800 रुपये बस का, 200 यानी बस का तो 1 महीने का था। उसके बाद हम लोग आ गए अपने स्टेशन, आप देख सकते हैं। उसके बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। हमने कहा लाओ थोड़ी बड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेते हैं। और वीडियो तो बन ही रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी और आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद हम लोग सोचे दूसरी जगह जाते, तो राष्ट्रीय बाल संग्रहालय है, जहां आपको बहुत प्रकार की एरोप्लेन है, फ़्लाइटें हैं और बहुत सारी चीज़ें फ़ोटो खिंचवाने के लिए था। तो वह हर जगह कैमरा ज़्यादा अलाउ नहीं होता, तो अंदर का व्यू हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली है। और आप देख सकते हैं यहाँ सारी रामायण से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद कृष्ण के भगवान के से रिलेटेड हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत ही छोटी छोटी जो प्रतिमाएं हैं और बहुत छोटे स्टेचू है, बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये सब हाथों से पेंटिंग करी गई है। तो आप कभी भी मौका लगता है, पर वैसे एडमिशन नहीं करवाना तो आप घूमने भी आराम से आ सकते हो। और आप देख सकते हो हर एक चीज़ को इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, कब लड़ाई हुई, कब क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें, कब संविधान लागू हुआ। तो छोटे छोटे पिक्चर्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आराम से बच्चों को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मछली घर, जिसको आप फिश एक्वेरियम बोलते हैं। तो वहाँ तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं था। उसके बाद हम लोग देखकर बाहर आ गए, तो बच्चों को लग गई थी भूख। तो हम लोगों ने छोटा सा हल्का फुल्का कुछ ले लिया था बच्चों को खाने के लिए। तो पैटीज़ था वो ले लिया, बेटे ने छोला चावल लिया था तो बच गया था। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ था
देख सकते हैं लाइब्रेरी थी, बच्चे आराम से पढ़ के से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की बुक्स थी और अंदर सब एसी वगैरह लगा था। कंफर्टेबल जोन में बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते थे। खाने पीने का भी अच्छा बना हुआ था, अंदर बुक्स के भी थे। अगर आप एडमिशन करवाते, बच्चे बोर होते और आपको आने में पिकअप करने में बच्चों को लेट होता, तो आराम से लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स रीडिंग कर सकते। तरह तरह की बुक्स हैं, टीचर्स भी हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग फाइनली फॉर्म भरने के लिए आ गए। डिसाइड कर लिया था बच्चों को किस में एडमिशन करवाना था। एक बच्चा सिर्फ 2 ही चीज़ का एडमिशन करवा सकता है। उसके बाद इनको मिल गया था आई कार्ड। उसके बाद हम लोग समझ लीजिए सुबह सुबह और 8 बजे से आए थे और उसके बाद जाते जाते 3 बज गया था। काफ़ी तेज़ धूप थी, थक भी गए थे क्योंकि हर जगह घूमे थे। और आप देख सकते हैं सब बच्चे भी खुश हो गए। फाइनली इनका एडमिशन हो गया है और एडमिशन करवाते करवाते 3 बज गए थे, चेहरे में 12 बज गए थे। बाहर आए, इसके बाद बाहर भी अच्छी खासी दुकान लगी हुई थी। अगर आपको एडमिशन करवाना है तो बच्चों को 2 फोटो, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको होनी चाहिए, बस एडमिशन ईजिली हो जाएगा। और यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, कैश ऑन डिलीवरी मतलब कैश ही होता है। उसके बाद अपने हेलमेट पहने और निकल पकड़े अपने घर की तरफ। फाइनली घर आ चुके हैं। तो बज गए हैं 4 आते आते और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो कलर भी आप देख सकते हैं सन क्रीम लगाने के बाद। अगर छोटा सा वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।